चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिले। प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर बनी खेमराज कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दिया है। ऐसे में अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। कर्मचारी अब अलग अलग महासंघों के बैनर तले एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर लामबद्ध होने लगे हैं। जयपुर शहर में कुछ देर की बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की सांसें फूल जाती है। जयपुर में दोपहर को ही 15 मिनट की बारिश में कई जगह पानी भर गया। मालीनगर नंदपुरी अंडरपास में करीब 4 फीट तक पानी भरने के बाद वहां से गुजर रही JCTSL की मिडी बस वहां फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि बस में सीटें तक आधे से ज्यादा डूब गई। बस में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 40 सदस्यों के साथ एक्सपर्ट्स ने चर्चा की। परिचर्चा में एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत में मंदी का असर नहीं होगा, देश की जनसंख्या ही इसे मंदी से बचाने का काम करेगी। हालांकि बढ़ती महंगाई को लेकर एक्सपर्ट ने तुरंत सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया। राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापकों को तबादले के लिए और इंतजार करना होगा। 1 दशक से तबादला पॉलिसी और प्रतिबंधित जिलों से तबादले की चाहत रखने वाले गुरुजी को सरकार और इंतजार करवाएगी। पहले सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि मौजूदा समय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले बिना तबादला पॉलिसी के नहीं किए जाएंगे और अब शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार तबादला पॉलिसी में सरकार ने कमियां गिनाई और अन्य राज्यों से तबादला पॉलिसी स्टडी करवाकर नई पॉलिसी का खाका तैयार करने को कहा। के बारे में सरकार स्थानांतरण नहीं करवा रही है। पॉलिसी को लेकर क्या कोई डिसीजन जा रहा है? पॉलिसी हम अलग अलग राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके एक पॉलिसी तो बना के हमने दी थी, तो उस पर यह आया है कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, उस राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करके विस्तृत अध्ययन करके दोबारा इस पॉलिसी को सबमिट करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा रथ यात्रा शुरू की गई। जोधपुर में अब रोबोट भी खाना सर्व करेंगे। अपने आप में अनूठी फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट का आगाज जोधपुर में हुआ। अपनी तरह के पहले और अनूठे रोबोट पूर्ण स्वदेशी टेक्निक पर आधारित हैं, जिसे अहमदाबाद की कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आज से जिला पूर्व एवं पश्चिम में धारा 144 लागू किया। आगामी दिनों में आने वाले पर्वों को देखते हुए इसके लिए लगाया गया है। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने की मनाही होने के साथ सोशल मीडिया पर भी धार्मिक भड़काऊ पोस्ट डालने से बचें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023-24 विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर सिरोही के नंदगांव में 3 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिन तक प्रदेश के कई दिग्गज भाजपा नेताओं ने यहां पर पहुंचे और इन्हें गुरु मंत्र दिया। तो वहीं समापन समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने यहां पहुंचकर 113 विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 अगस्त से शुरू हुई आर्मी की आमोद डिवीजन की 16 रैपिड सिग्नल रेजिमेंट की तिरंगा बाइक रैली आज श्रीगंगानगर पहुंचकर संपन्न हो गई। बाइक रैली था। यह अमोघ डिवीज़न की तरफ से एक प्रयास था कि हम हर नागरिक को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जोड़ें तथा अपने देश की युवा शक्ति जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में है और गंगानगर, फजीलका, अबोहर, फरीदकोट, मलौट, मुक्तसर इन जैसे शहरों में हैं, उनको हम अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जुलाई माह की जारी की गई रैंकिंग में प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर एक बार फिर से पहले पायदान पर रहा है। मई और जून के बाद अब जुलाई महीने में भी सरहदी जिला श्रीगंगानगर पहली पोजीशन पर बना हुआ है। दरअसल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 44 बिंदुओं के आधार पर श्रीगंगानगर जिले ने 198.90 अंक स्कोर किया और प्रदेश में पहला स्थान पाया। टोंक के देवली में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सार्वजनिक गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मौजूदा समय में फैल रही गोवंश की लंपी बीमारी को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर समय पर इलाज और पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सरहदी बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेरवा से धनाऊ तक कांग्रेस ने आज़ादी की गौरव यात्रा का आगाज किया। सैकड़ों कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा
सेड़वा से धनाऊ तक पैदल गौरव यात्रा निकाली गई। गौरव यात्रा में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री अमीन खान, चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल, पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, धनाऊ प्रधान शमा बानो, कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति की ओर से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंचायत समिति की ओर से सीमलवाड़ा विनोबा भावे खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आदिवासी युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने आदिवासी संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के सम्मान में आज़ादी की गौरव यात्रा आयोजित की गई। हरियाणा में तो 100% कांग्रेस का हाथ था और विकास के काम हुए, इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी कुछ बताना ज़्यादा चाहती नहीं। अभी आज़ादी को गिनाने के लिए होड़ मची हुई है। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी दिखाना चाह रहे हैं। पूरे देश में, भारत में कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी की गौरव यात्रा के नाम से निकाल रही है। तमाम जिलों में 75 किलोमीटर तक पद यात्रा होगी। इसका शुभारंभ 9 अगस्त को आज जैसलमेर जिले में किया गया। झुंझुनू जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता सप्ताह में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 200 तिरंगे झंडे वितरित किए गए। नालसा और रालसा द्वारा जारी हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह और एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला जज दीक्षा सूद द्वारा तिरंगे बांटकर अभियान का शुभारंभ किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में एक दिन पहले मची भगदड़ में हुई 3 महिलाओं की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन में है। प्रशासन की टीमें लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं और आज मंदिर के आसपास के सभी वीआईपी गेट बंद करवा दिए गए। मेला विकास प्राधिकरण के उपायुक्त ने भी खाटू का दौरा किया। इसके साथ साथ जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने पूरे इलाके का दौरा किया। खाटू श्याम जी में भगदड़ के दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत के बाद खाटू श्याम जी थाना अधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड करने का मामला भी तूल पकड़ रहा है। इस मामले में आज जाट समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उसके बाद खाटू श्याम जी थाना प्रभारी रिया चौधरी के समर्थन में जाट समाज ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पैसे वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। एक आम आदमी जैसे दर्शन करे वैसे ही पैसे वाला आदमी वहाँ पे दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को ये मंदिर देवस्थान मंत्रालय के अधीन अपने अंडर ले लेना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी अधिकारी, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटे से छोटा एक सिपाही हो, जो भी इसका दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगस्त क्रांति के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अध्यक्षता में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद एक गोष्ठी भी आयोजित हुई जिसमें कांग्रेस के नेताओं और देश की आज़ादी पर व्याख्यान हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश की आज़ादी के योगदान के बारे में बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत भाणा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाणा विद्यालय के बच्चों, विद्यालय स्टाफ और गांव के युवा वर्ग द्वारा पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली और हर घर तिरंगा फहराने और देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यालय के बच्चों पर गाँव वासियों ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वतीय हिल स्टेशन माउंट आबू में आज भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कार्यकर्ताओं में तिरंगा यात्रा को लेकर अजीब सा उत्साह देखने को मिला। प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जनता इस यात्रा में शरीक हुए। सैकड़ों की तादाद में भाजपाई बाइक रैली निकालकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ राजस्थान के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। चूरू के दुधवा खारा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 ढाडर के पास चलते ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे आ रहा एक ट्रक ट्रेलर से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं परिचालक घायल हो गया। सूचना मिलने पर टोल नाका की एम्बुलेंस ने दोनों को राजकीय भरतिया अस्पताल पहुंचाया। सिलसिला विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर में रेती स्टैंड स्थित भीलू राणा की प्रतिमा पर आदिवासी समुदाय द्वारा माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि आदिवासी समुदाय रैली निकाली गई, जो दिवाली से शुरू होते हुए फिर भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर टाउन हॉल पहुंची।
बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने चंद्रपोल गेट के निकट एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया, जहां पर आसपास के क्षेत्र में लगाए गए 35 कैमरों का संचालन भी होगा। इसका उद्घाटन मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, सभापति ज्ञानेंद्र त्रिवेदी के साथ ही एसपी राजेश कुमार मीणा, कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और अन्य अधिकारियों ने किया। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, आम जनता की सुविधा की दृष्टि से कैमरे लगाए हैं, जिनका शुभारंभ आज किया गया है, जिससे शहर के आम आदमी को सुरक्षा अपने आप में महसूस होगी और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन 2 दिन बाद पूरे देश में मनाया जाना है और इसे लेकर बाजार में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तरह तरह की राखियां दुकानों पर तत्पर तैयार हैं। 2 दिन ये राखियां भाइयों की कलाइयों पर बांधकर बहनें रक्षा का वचन लेंगी। चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में फैशनेबल और परंपरागत राखियों की धूम मची है। झालावाड़ जिले के झालापाटन कस्बे में सावन के अंतिम सोमवार पर देर शाम पशुपतिनाथ भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी में जहां विभिन्न झांकियां शामिल हुई, तो वहीं रात में शाही सवारी के वापस पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने पर झालापाटन के पवित्र चंद्रभागा नदी को चुनरी भी उड़ाई गई। इसके बाद मंदिर पर महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें डीएम, एसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मां चंद्रभागा की महाआरती की। विश्व आदिवासी दिवस के विशेष मौके पर प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी समुदाय ने जिले भर में जुलूस निकालकर अपनी परंपरा और संस्कृति का बखान किया। आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में जिले भर में आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आदिवासी समाज की ओर से जिले भर में कई आयोजन किए गए। शहर समेत गाँव में शोभा यात्राएं निकाली गई। अजमेर में पिछले 3 साल से ज्यादा समय से कछुआ चाल से बन रहे एलिवेटेड रोड निर्माण का काम अब स्थानीय व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे इस निर्माण की धीमी रफ्तार के कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्माण काम में लगी संबंधित फर्म की ओर से धीमी रफ्तार और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण व्यापारी काफी परेशान हो गए। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने खानपुरा में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनसे बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। दोनों चोर अजमेर के ही रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए नागौर में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित आज़ादी की गौरव यात्रा शुरू की गई। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर गैसावत, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा के नेतृत्व में आज़ादी की गौरव यात्रा नागौर के फिरोजपुरा गांव से शुरू हुई। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गांव जनुथर में बदमाशों ने एक अधिवक्ता के परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें अधिवक्ता के पिता को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, जिसका गंभीर हालत में आरडीएम अस्पताल की बर्न यूनिट में इलाज जारी है। भरतपुर जिले की नगरपालिका बयाना द्वारा कस्बे में होकर गुजरने वाले पत्थर से लदे वाहनों पर प्रवेश पथकर लगाया है। ऐसे कर की वसूली के लिए नगरपालिका बयाना ने ठेका दिया है। से बयाना नगर पालिका भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुकी है और एक आम आदमी को लूटने का प्रयास कर रही है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। और जिस प्रकार से आप पत्थर नाका लगाया है, एक ट्रैक्टर से 3 बार टैक्स लिया जा रहा है। पहले जाते हैं बाद में, इसके आता है जब दुकान से लिया जाता है, फिर 3 बार। और हमने आज कहा है कि 16 तारीख तक का टाइम इनका है और 16 तारीख के बाद जनता का टाइम है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शिक्षा, संगठनात्मक एकता, सहयोग और विकास के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही समाज के जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों से समाज के विकास के लिए मूलधारा में सम्मिलित होकर सहयोग की अपील की। करौली के अम्बेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी समाज के गौरव और परंपराओं को बनाए रखने, कुरीतियों को त्यागने और समाज के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की घूस के खेल को आखिर पकड़ा भी तो खुद विधायक ने जहां पुलिसकर्मी की टोपी से 10,000 रुपये बरामद किए गए। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।